हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार गौतम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.1 आप व्यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण यानी जो आप व्यू में a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3 प्लस सी इक्वल 1 माइनस के 1 5 0 13 से a और b और c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। हमें a b c d के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जब एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये लिखेंगे जब दो आव्यूह बराबर हों तब उनके जब दो आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो आव्यूह बराबर हों तो इनके जो संगत अवयव हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी ये दे रखा है, एक ये आव्यूह दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बेटा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर क्या दे रखा है, -1 5 0 और 13। ठीक है, जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये अवयव दे रखे हैं, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी हम इसके बराबर हम इसे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5, इसके बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5। तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल 5। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ऐसे 2a माइनस बी इक्वल 0। इक्वेशन हो गया ये थर्ड। ये हो जाएगा 2a प्लस डी 2c प्लस डी कितना है बेटा 3c प्लस डी। ये हो गया 3c प्लस डी इक्वल 3c प्लस डी के इक्वल 13। इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, समीकरण फोर्थ। अब इसमें समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को और थर्ड को, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ भी है, यहाँ ए और यहाँ पे भी ए है। यानी ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाएंगे, घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल कितना दे रखा है, -1। और समीकरण थर्ड जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 2a माइनस बी इक्वल 0। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालना है या b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम b को हटा देते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे बेटा, घटाने पर। जब हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो इनके घटाने पर क्या हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है,
अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, a में से 2a जाएगा तो माइनस का a और ये माइनस का 1, इससे ये 1 से 1 हट गया है, a इक्वल कितना आ गया बेटा 1, माइनस से माइनस हट गया, इक्वल कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है इसमें। अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं a की वैल्यू रख देता हूँ तो b का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख दो, a बराबर कितना दे रखा है 1, तो a की जगह पर हमने कितना रख दिया 1 रख दिया, माइनस क्या है v, तो v इक्वल -1, ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, अभी प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के b इक्वल माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, एक b की वैल्यू निकल आई, अब हमें किसकी निकाले, a की निकल आई, b की निकल आई, अब हम c की निकाल लें। अगर a की वैल्यू समीकरण सेकंड में रख देते हैं तो c की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, इसी में रख देते हैं तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमें जगह मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं, तो a का मान अब किस में रख दें, समीकरण सेकंड में रख दें। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखो तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा 2a प्लस सी इक्वल कितना दे रखा है बेटा 5। ठीक है, इसमें रखेंगे हम, तो a की वैल्यू a की जगह पे रखी जाएगी, a बराबर कितना दे रहा है बेटा 1 दे रहा है। ठीक है, तो a की जगह पे रखो तो 2 इंटू a की जगह पे 1 रखोगे प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस सी इक्वल 5, 2 को इधर पहुंचा दो तो c इक्वल 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना आ गया 3 आ गया, c बराबर 3 आ गया। अब c की वैल्यू मैं अगर समीकरण थर्ड में फोर्थ में रख देता हूँ, समीकरण किस में रख देता हूँ फोर्थ में रख देता हूँ, तो वैल्यू मेरी d की निकल आएगी, जिससे कि a b c और d की वैल्यू मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है ना। तो हम इसमें यहाँ रख देते हैं c का मान, यहाँ लिख देते हैं c का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर। समीकरण फोर्थ हमारा दे रखा है 3c प्लस d, कितना दे रखा है 3c प्लस d इक्वल 13। ठीक है, तो यहाँ c बराबर 3 दे रखा है, तो c की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 इंटू सी की जगह पे 3 रखो 3 प्लस d इक्वल 13, तो 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस d इक्वल 13। 9 को इधर तुम लेके जाओगे, 9 को तुम इधर लेके जाओगे तो कितना किसका हो जाएगा माइनस का, तो d इक्वल 13। ठीक है, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 4। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a की निकालनी थी। a बराबर हमारा 1 दे रखा है, 1 निकल के आ गया, a इक्वल कितना है 1, b इक्वल कितना निकल के आया बेटा, b इक्वल निकल के आया है 2, और c इक्वल कितना निकल के आया है 3, और d इक्वल कितना है, d इक्वल है 4। देखो ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि a अवयव में a i j m इंटू n एक वर्ग अवयव है। क्या है, एक वर्ग अवयव। ठीक है, तो इसमें बताना है ऑप्शन कि ये सही है या ये सही है या ये सही है या ये सही है। वर्ग अवयव क्या होता है, देखो मैं बता चुका हूँ आपको पहले। वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव में क्या होता है, वर्ग अवयव में पंक्ति
पंक्ति तथा स्तंभ बराबर होते हैं। वर्ग अवयव में क्या होता है, पंक्ति तथा स्तंभ क्या होते हैं, बराबर। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाएं चारों बराबर होती हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है बेटा वो कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, सी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें वर्ग अवयव में क्या होता है, पंक्ति तथा स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि वर्ग अवयव क्या है, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ क्या होते हैं, बराबर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, सी, यानी m बराबर n, यानी पंक्ति भी समान रहेंगे और स्तंभ भी समान रहेंगे, ठीक है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 9वां क्वेश्चन है बेटा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ये बताना है आपको, ये वैल्यू निकालनी है, इसमें से बताना है कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि देखो, इस वैल्यू को हम इसके बराबर रख लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को, यानी जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये अभी दिया एक ही दिया, इन दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे हम। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ दे रखा है 3x + 7 5, फिर दे रखा है y + 1 और 2 - 3x, ठीक है। बराबर कर लो इसको, 0 y - 2 8 और 4, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3x + 7 = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मैंने बोला था ना, यानी दो अवयव अगर बराबर हों तो इनके संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3x + 7 कितना हो जाएगा, 0, 3x + 7 = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, कॉमा y 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, y - 2, ठीक है। ऐसे ही y + 1 = कितना हो जाएगा बेटा, 8, कॉमा 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इनको साइड कर लेता हूँ, जिससे मुझे सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अब देखो, अब इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको ये एक काम करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे y - 2 = 5 दे रखा है, तो 2 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो y, जैसे ये दे रखा है 5 = y - 2, ये 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा बेटा, 5, ये 2 इधर आएगा तो +2 का प्लस का हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7, ठीक है। ये मैंने इसको, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको यहाँ थर्ड मान लेता हूँ और इसको यहीं के यहीं फोर्थ मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, समीकरण किसको सॉल्व किया है, समीकरण सेकंड को हल किया है मैंने, ठीक है। समीकरण सेकंड को मैंने हल किया है। तो y बराबर कितना आ गया मेरे, 7 आ गया। y की वैल्यू में अगर देखो, अब इसको भी सॉल्व करोगे, जैसे समीकरण थर्ड को सॉल्व करोगे, समीकरण किसको सॉल्व करोगे, समीकरण थर्ड को सॉल्व करोगे, यानी समीकरण थर्ड को भी सॉल्व करते हो अगर आप, समीकरण कितना है, y + 1 = 8, 1 अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का,
तो बाई कितना बचा 7। बाई यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, बाई की वैल्यू तो सेम आ रही है। अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ देखते हैं समीकरण फर्स्ट से, है ना, किससे देखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण हमारा फर्स्ट है 3x + 7 = 0। कितना है, 3x + 7 = 0। तो बेटा देखो 7 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 3 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, -7/3। ये x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, ये x की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर भी समीकरण अगर मैं फोर्थ को सॉल्व करता हूँ तब किससे करते हैं, समीकरण फोर्थ से, ठीक है। तो क्या दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना। इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, ये हो गया इधर, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ऐसे, तो ये आ गया इधर, बचा ये वाला, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने कौन सा समीकरण सॉल्व किया था, ये वाला हमने समीकरण सेकंड सॉल्व किया था, है ना। तो इसे हम इस तरीके से रख लेते हैं और यहाँ ये ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ ले लेते हैं समीकरण फोर्थ, ठीक है। समीकरण फोर्थ से, समीकरण फोर्थ क्या है बेटा, 2 - 3x = कितना है, 4। 2 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, -3x + 4 -2, तो -3x, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 2, ठीक है। 3 का डिवाइड दे दो, x बराबर कितना आ रहा है, 2/-3। क्या x की वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये, ठीक है। x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, x की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या करना, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू सेम नहीं आई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।